नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। शिक्षक जो समाज के हर वर्ग को शिक्षित करता है, उसे मजबूत बनाता है, समाज के हर वर्ग के बच्चे को पढ़ाता है कि आने वाले समय में वो जिस पद पर भी पहुंचे तो देश की सेवा करे। लेकिन मध्य प्रदेश के हालात अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस शिक्षक वर्ग को भिक्षुक बनाना चाहती है। जी हां, आप आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन ये सत्य साबित हो रहा है, सत्य चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो 2018 से इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर के, यानी कि वो चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए, वो पढ़ाएं। उन्होंने परीक्षा पास की है, वो भीख नहीं मांग रहे किसी से, उन्होंने बाकायदा परीक्षा पास की है, लेकिन अपनी नियुक्तियों के लिए दर दर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कई बार मिल चुके हैं, गुहार लगा चुके हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह से प्रयास करते रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है शिवराज सरकार को कि तो भीख मांग रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं, जबकि इन्होंने परीक्षा पास की है, सब कुछ किया है। सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं कर पा रही। 3 साल हो चुके हैं इनकी नियुक्तियों को, आप आश्चर्य करेंगे। यानी कि ये जो है आने वाले नए पदों की अगर बात की जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन पुराने ही जो पद हैं वो भरे नहीं जा रहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा। ऐसे में जो शिक्षक वर्ग है वो बेहद परेशान है। कई शिक्षक हैं जो ठेले लगाने को मजबूर हैं, कई शिक्षक हैं जो किचन जो खाना बना करके जो है लोगों को दे रहे हैं, यानी कि रसोई चलाने को मजबूर है। कई शिक्षक हैं जो पेटीज बेच रहे हैं, सैंडविच बेच रहे हैं, यानी कि इन्होंने उम्मीद तक नहीं की होगी कि इन्हें अपने जीवन में यह करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश सरकार के रहते यह करना पड़ेगा। इन्होंने बीएड या जो भी पढ़ाई की होगी शिक्षक की ज्वाइनिंग के लिए, उन्हें यह करना पड़ेगा। बीएड करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, ये इन्होंने अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के रहते यह करना पड़ रहा है। और शिवराज सरकार आराम से, ऐसा लग रहा है कि बस एसी कमरे में सो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 साल से नियुक्ति नहीं मिली, तो ऐसा ही होगा कि एसी कमरे में आराम से सो रहे हैं। सर्दियों का पूरा मौसम निकल गया तो रजाई में सो रहे थे, अब गर्मियां आ गई हैं तो एसी चालू हो जाएगी तो एसी में सोएंगे आराम से, जो कुर्सी पे बैठ के आराम से जो बस ज्ञापन ले लेंगे और कह देंगे कि हाँ बस जल्द से जल्द हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन शिक्षकों ने रिकॉर्ड भी बना डाला होगा ज्ञापन देने का। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड बना है ज्ञापन देने का शिक्षक वर्ग के द्वारा? क्योंकि आए दिन कई सालों से इन शिक्षकों की यही खबरें आती है। आज ज्ञापन दिया सिंधिया को, आज ज्ञापन दिया इंदर सिंह परमार को, आज ज्ञापन दिया शिवराज सिंह चौहान जी को, आज ज्ञापन दिया फलाने को, आज जो है ट्विटर पर ट्रेंड कराए, ट्विटर के माध्यम से #MP टैग वचन पूरा करें, इस तरीके से। तो आप इस पर कमेंट में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिले इस उम्मीद के साथ कि उनकी जो है नियुक्ति दे दी जाए। ये जो है उनको ज्ञापन दे रहे थे, याद दिला रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हाँ जल्द जल्द होगी नियुक्ति, और पीछे से एक आदमी कह रहा है हाँ हाँ आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ये देखिए रवैया, वो जो भी व्यक्ति है उसे शर्म आनी चाहिए। हम ये कहेंगे वो जो भी व्यक्ति है उनको शर्म आनी चाहिए कि आप शिक्षकों से कह रहे हैं आगे बढ़िए आगे बढ़िए। डॉक्टर नीरज पॉल, ठीक है। माननीय मामा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी शिक्षावर्ती आपने निकाली थी, बहुत अच्छे से निकाली। मैं करूंगा, चिंता मत करो, मुझे भरोसा है आप पूरा करेंगे। बाकी सबसे भी कह दो मामा से डॉक्टर नीरज पॉल, क्या आगे बढ़िए? इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। जो भी सज्जन पीछे से कह रहे थे, मंच पे जो खड़े हुए थे, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन नैतिकता के आधार पर वो विचार करें एक बार। क्या उनका बच्चा अगर इस तरीके से ज्ञापन की लाइन में खड़ा होता और 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहा होता, तब भी वो यही कहते कि आगे बढ़िए आप। डॉक्टर नीरज पॉल, ठीक है। माननीय मामा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी शिक्षावर्ती आपने निकाली थी, बहुत अच्छे से निकाली। मैं करूंगा, चिंता मत करो, मुझे भरोसा है आप पूरा करेंगे। बाकी सबसे भी कह दो मामा से डॉक्टर नीरज पॉल, आप कमेंट में जरूर बताइए क्या वो ऐसा कहते, और उन्हें इसके लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए।
माफी मांगे वो इसके लिए शिक्षकों से, सोशल मीडिया के माध्यम से मांगे। क्या कर रहे थे वो? चाटुकारिता कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी की मंच पर खड़े होकर के कि आगे बढ़िए, जिससे नंबर बढ़ जाए उनके। क्या ये विचार चल रहा था पूरा? इसके लिए पूरी मध्य प्रदेश सरकार शर्मिंदा होनी चाहिए कि आप 3 साल से इनको नियुक्ति नहीं दे पा रहे। ये सोचिए, ये हालात है मध्य प्रदेश के, और आप बनाएंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हकीकत में ये शिक्षक हैं जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक शिक्षक बिना भेदभाव के सभी को समान रूप से पढ़ाता है और हकीकत में उन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है कि वो भविष्य में पढ़ाई करके जिस क्षेत्र में भी काम करता है वो खुद आत्मनिर्भर बनता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ये शिक्षक आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है। और क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि शिवराज सरकार जो है इनकी नियुक्ति नहीं दे रही, इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही। ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिवराज सरकार नहीं चाहती कि आत्मनिर्भर बने। वो ये चाहती है कि बार बार ज्ञापन दें, ज्ञापन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और मध्य प्रदेश का नाम इस तरीके से जो है पूरे विश्व में फैलाएं। ये चाहती है शिवराज सरकार। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ही मिले हैं, ये सिंधिया जी से भी मिल चुके हैं। वही सिंधिया जी जो बड़े बड़े दावे करते थे किसानों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए, चयनित शिक्षकों के लिए, मैं ये करूंगा वो करूंगा। कांग्रेस छोड़ दी जनसेवा के लिए, बीजेपी में भी आ गए, अब गायब हैं। अब इनकी नियुक्ति के लिए सड़कों पर नहीं उतर पा रहे सिंधिया जी, वरना अब तक तो उन्हें सड़कों पर आ जाना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि जब तक इनके हाथों में नियुक्ति पत्र नहीं आ जाएगा मैं सड़क से नहीं उठूंगा। तो क्या सिंधिया जी ड्रामा कर रहे थे? आप कमेंट में बताइए, क्या सिंधिया जी ड्रामा कर रहे थे इनकी नियुक्तियों को लेकर के, किसानों के हित को लेकर के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हमने एक ट्वीट देखा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई है मोदी सरकार ने, और मोदी जी जो प्रतिबद्ध हैं किसानों के हितों को लेकर के, किसानों को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उस जो है प्रतिबद्ध है और कई योजनाएं इसको लेकर के उन्होंने बनाई हैं। लेकिन सवाल वही आ जाता है, क्या भाजपा सरकार की मानसिकता यही है कि सिर्फ प्रचार कीजिए, हकीकत में कुछ मत दीजिए? आप ट्विटर पर बस तारीफ कीजिए लेकिन हकीकत में हाथों में कुछ ना आ पाए। शिक्षकों के साथ तो यही नजर आ रहा है और इसी तरीके से वो ट्विटर पर कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। लेकिन शिक्षकों के अगर ये हालात देखें तो शायद पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़े कि शिक्षकों के हालात हैं। ये शिक्षक कैसे युवा को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कैसे देश के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे जब इनके लिए ये समस्याएं सामने खड़ी कर दी गई हैं। इन्होंने एक और ट्वीट किया, गरीबों के लिए पेयजल की बात कर रहे हैं। जो परिवार हैं उनके गांव में पेयजल पहुंचाने की योजना की बात कर रहे हैं कि नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाएगा और इसी साल करीब 26 लाख घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। योजना की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से अगर हम उनकी घोषणाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ घोषणा करते हैं, ट्विटर पर तारीफ बटोरने का काम करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ होता है वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है। शिक्षकों के मामले में देख लीजिए, पटवारी के मामलों में देख लीजिए, एमपी पुलिस के बच्चों के मामले में देख लीजिए, उनकी न तो आयु सीमा बढ़ाई गई, न 15,000 पद दिए गए। ये हालात है मध्य प्रदेश के। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, गर्व से कहिए आप सभी, यह है आत्मनिर्भर, और इसके लिए सरकार की तारीफ की जाए। यानी कि शिक्षकों का परिवार किन हालातों में बसर कर रहा होगा, और ये जो है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आराम से सो रही है, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं कि 3 साल कैसे अपने परिवारों को पाल रहे होंगे, ये 3 साल कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे होंगे, किस तरीके से जो अपने घरों का खर्चा चला रहे होंगे, किस तरीके से। कई परिवार होते हैं जो घरों में सक्षम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ परिवार तो कम से कम कई ऐसे परिवार होंगे जो सक्षम नहीं होंगे। कम से कम शिवराज जी यही कह देते हैं कि जब तक 3 साल से अगर हमने आपको नियुक्ति नहीं दी है, या जो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी वो अपनी जेब खर्च से इनके भरण पोषण के लिए दे देते, तो कम से कम तारीफ तो होती कि मध्य प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया है शिक्षकों को भरण पोषण के लिए, कि जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होगी हम इनको वेतन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ इनका खर्चा पानी दे रहे हैं। जिस तरीके से चुनावों में दिया जाता है, सेवा पानी की जाती है, क्यों ना यहां पर भी की जाए। तो इस पर जो है उनका कुछ भी कहना नहीं है। अगर जो वीडियो में कह रहे हैं वो कि जल्दी होगी, उसे ट्विटर के माध्यम से क्यों नहीं कह रहे, क्यों उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद पर भरोसा नहीं है? अगर इतना ही विश्वास है कि नियुक्ति करेंगे तो बता दें ट्वीट के माध्यम से, वहां पर उनको क्या समस्या आ रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल खड़ा हो रहा है उनकी मंशा पर कि आखिर नियुक्ति ने मिलेगी भी अप्रैल तक या नहीं मिल पाएगी, या इसी तरीके से बस ज्ञापन लिख करके अपनी हैंडराइटिंग सुधारते रहेंगे शिक्षक, इसी तरीके से प्रयास होंगे बस। यानी कि ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चाहती है कि शिक्षक जो है भिक्षुक बने, इसी तरीके से काम करें, दर दर भटके, और इसके लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रयासरत है। आप कमेंट पर इस पर अपनी राय जरूर रखें।
सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए और सभी युवाओं से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब करें और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।